स्वागत है दोस्तों आप सभी का इस वीडियो में। दोस्तों आज आप लोग सीखेंगे जानेंगे महात्मा गांधी के बारे में संपूर्ण जानकारी, यानी कि महात्मा गांधी का जीवन परिचय। तो चलिए सीखते हैं, जानते हैं। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। गांधी जी का उपनाम महात्मा, बापू और राष्ट्रपिता था। जन्म तिथि 2 अक्टूबर 1869। जन्म स्थान पोरबंदर राज्य, काठियावाड़ एजेंसी, ब्रिटिश भारत। गृह नगर पोरबंदर, जो वर्तमान समय में गुजरात में है। गांधी जी की शिक्षा अल्फ्रेड हाई स्कूल राजकोट, यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में हुई थी। शैक्षिक योग्यता बैरिस्टर। बैरिस्टर किससे कहते हैं ये तो आपको पता ही होगा दोस्तों, लेकिन जिसको नहीं पता है मैं बता दूं कि बैरिस्टर उसे कहते हैं जो लॉ की डिग्री लंदन से प्राप्त किए रहता है और भारत में आकर वकालत करता है, उसे बैरिस्टर कहते हैं। लॉ की डिग्री भारत में प्राप्त करता है और वकालत करता है, उससे एडवोकेट या वकील कहते हैं। चलिए आगे जानते हैं इनका व्यवसाय। वकील, विरोधी उपनिवेशवादी, राजनीतिक नैतिकतावादी थे ये। राजनीतिक पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से थे ये। जाति बौद्ध बनिया जाति से थे ये। धर्म हिंदू था इनका। राष्ट्रीयता भारतीय। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी था। माता का नाम पुतलीबाई गांधी था। पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी। बच्चे गांधी जी के 4 बच्चे थे। एक बच्चे का नाम हरिलाल मोहनदास गांधी, दूसरे बच्चे का नाम मणिलाल गांधी और तीसरे बच्चे का नाम देवदास गांधी और चौथे बच्चे का नाम रामदास गांधी था। गांधी जी के 2 भाई थे, उनका नाम जानते हैं। नंबर 1 लक्ष्मीदास करमचंद गांधी, दूसरे भाई का नाम करसनदास गांधी। गांधी जी की 3 बहनें थीं, जिनमें से एक का नाम मूलीबेन गांधी, दूसरी बहन का नाम रलियत बेन और तीसरी बहन का नाम पानकुंवर बेन गांधी था। महात्मा गांधी के कुछ प्रसिद्ध नारे। नंबर 1 भारत छोड़ो, दूसरा नारा है जहाँ प्रेम है वहाँ जीवन है, तीसरा नारा है भगवान का कोई धर्म नहीं है, चौथा नारा है करो या मरो, पांचवा नारा है जहाँ पवित्रता है वहीं निर्भयता है, छठा नारा है किसी की मेहरबानी मांगना अपनी आज़ादी बेचना है, सातवां नारा है विश्व में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इतने भूखे हैं कि भगवान उन्हें किसी और रूप में नहीं दिख सकता सिवाय रोटी देने वाले के रूप में। आठवां नारा दिल की कोई भाषा नहीं होती, दिल दिल से बात करता है। अगला है विश्व के सभी धर्म भले ही और चीज़ों में अंतर रखते हों, लेकिन सभी इस बात पर एकमत हैं कि दुनिया में कुछ नहीं बस सत्य जीवित रहता है। अगला नारा है आप कभी भी यह नहीं समझ सकेंगे कि आपके लिए कौन महत्वपूर्ण है जब तक कि आप उन्हें वास्तव में खो नहीं देंगे। जीवन परिचय विस्तार से। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर एक समृद्ध परिवार में हुआ था। उनके पिता करमचंद गांधी पोरबंदर के दीवान थे। उनकी माता पुतलीबाई अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। घर के धार्मिक परिवेश का प्रभाव मोहनदास पर भी पड़ा, इसलिए उन्होंने राजनीति में आने के बाद भी धर्म का साथ नहीं छोड़ा। गांधी जी की प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर के एक स्कूल में हुई। प्रवेश परीक्षा के बाद उन्हें उच्च शिक्षा के लिए भावनगर के श्यामल दास कॉलेज में भेजा गया, किंतु वहां उनका मन नहीं लगा। बाद में उनके भाई लक्ष्मीदास ने उन्हें बैरिस्टर की शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड भेज दिया। इंग्लैंड जाने से पहले ही मात्र 13 वर्ष की आयु में उनका विवाह कस्तूरबा गांधी से हो गया था। 1891 ईस्वी में गांधी जी इंग्लैंड से बैरिस्टर पास कर स्वदेश आए और बम्बई में वकालत प्रारंभ कर दी। गांधी जी के सामाजिक क्रांतिकारी जीवन का शुभारंभ 1893 में तब हुआ जब उन्हें एक मुकदमे के सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका जाना पड़ा। वहां उन्होंने अंग्रेज़ों को भारतीयों, वहां के मूल निवासियों के साथ बहुत बुरा व्यवहार करते देखा। वह जब तक दक्षिण अफ्रीका में रहे वहां बसे हुए भारतीयों एवं आश्रितों को उनके मानव सुलभ अधिकार दिलाने का प्रयत्न करते रहे। उन्होंने अपने उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अफ्रीका प्रवास के दौरान लोगों को शिक्षित करने के लिए अध्यापक के रूप में, गरीबों की सेवा के लिए चिकित्सक के रूप में, कानूनी अधिकार के लिए अधिवक्ता के रूप में एवं जनता को जागरूक करने के लिए पत्रकार के रूप में कार्य किए।
महात्मा गांधी के आंदोलन। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के द्वारा किए गए कार्यों की ख्याति भारत में भी फैल चुकी थी, इसलिए जब वे स्वदेश वापस आए तो उनका गोपाल कृष्ण गोखले एवं लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जैसे नेताओं ने भव्य स्वागत किया। भारत में गांधी जी ने जो पहला महत्वपूर्ण कार्य किया वह था बिहार के चंपारण जिले के निलहे किसानों को अंग्रेजों से मुक्ति दिलाना। वर्ष 1917 में गांधी जी के सत्याग्रह के फलस्वरूप ही चंपारण के किसानों का शोषण समाप्त हो सका। भारत में अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए गांधी जी ने गुजरात के अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की। उसके बाद अंग्रेज सरकार के विरुद्ध उनका संघर्ष प्रारंभ हुआ और भारतीय राजनीति की बागडोर एक तरह से उनके हाथों में आ गई। वे जानते थे कि सामरिक रूप से संपन्न ब्रिटिश सरकार से भारत को मुक्ति लाठी और बंदूक के बल पर नहीं मिल सकती, इसलिए उन्होंने सत्य और अहिंसा की शक्ति का सहारा लिया। अपने संघर्ष के दौरान उन्हें कई बार जेल जाना पड़ा। अंग्रेजों का विरोध करने के लिए वर्ष 1920 में उन्होंने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। अंग्रेजों ने जब नमक पर कर लगाया तो गांधी जी ने 13 मार्च 1930 को अपनी दांडी यात्रा आरंभ की और 24 दिनों की यात्रा के पश्चात अपने हाथों से दांडी में नमक बनाकर कानून तोड़ा तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन और इंग्लैंड भी गए, किंतु यह समझौता अंग्रेजों की बदनीयती के कारण चलाया गया। इस बीच वे गांधी इरविन समझौते टूट गया। परिणाम स्वरूप यह आंदोलन वर्ष 1934 तक चलता रहा। वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान लोगों को करो या मरो का नारा देकर इस आंदोलन में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गांधी जी के प्रयत्नों से अंततः भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ। वर्ष 1920 से लेकर 1947 तक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी की भूमिका के कारण इस युग को गांधी युग की संज्ञा दी गई। समाज सुधारक। एक राजनेता के अतिरिक्त गांधी जी ने एक समाज सुधारक के रूप में जातिवाद, छुआछूत, नशाखोरी, बहुविवाह, पर्दा प्रथा तथा सांप्रदायिक भेदभाव को समाप्त करने के लिए अनेक कार्य किए। गांधी जी जीवन भर हिंदू मुस्लिम एकता के पक्षधर रहे, किंतु आज़ादी मिलने के बाद वह इस एकता को बनाए नहीं रख सके। इसलिए धर्म के नाम पर जब भारत के विभाजन की बात शुरू हुई तो वे बहुत दुखी हुए। वे नहीं चाहते थे कि विभाजन हो, किंतु परिस्थितियां ऐसी बन गई कि विभाजन को नहीं रोका जा सका। दुख की बात यह है कि गांधी जी को समझने में हिंदू और मुसलमान दोनों से ही भूल हुई। कट्टरवादी मुस्लिमों की प्रतिक्रिया में भारत में एक कट्टरवादी हिंदू संगठन पैदा हो गया। पाकिस्तान बनने के बाद भी गांधी जी पाकिस्तान की आर्थिक मदद करना चाहते थे। कट्टरवादी हिंदू संगठनों ने गांधी जी को इस नीति का विरोध किया। 30 जनवरी 1948 को जब वे प्रार्थना सभा में जा रहे थे तब नाथूराम गोडसे नामक व्यक्ति ने गोली मारकर उनकी निर्मम हत्या कर दी थी। इस तरह सत्य और अहिंसा के इस पुजारी का दुखद अंत हो गया। महात्मा गांधी की मृत्यु तिथि 30 जनवरी 1948 को। मृत्यु के समय आयु 78 वर्ष थी। गांधी जी की मृत्यु स्थल नई दिल्ली भारत में है। मृत्यु का कारण यानी मृत्यु कैसी हुई गांधी जी की, तो गांधी जी की मृत्यु गोली लगने से हुई है, यानी कि हत्या। किसने मारा गांधी जी को? नाथूराम गोडसे ने। गांधी जी की समाधि स्थल कहाँ है? तो समाधि स्थल राजघाट जो कि दिल्ली में है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। आगे किसके जीवन परिचय की वीडियो आप देखना चाहेंगे कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ। और हाँ, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों चैनल सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें क्योंकि आगे और भी जीवन परिचय की वीडियो आप तक पहुँचने वाले हैं और भी महान व्यक्तियों की। थैंक यू सो मच।